इकरिस और होमलैंडर दोनों के पास काफी हद तक एक जैसी सुपर पावर्स है और दोनों ही अपनी टीम के मोस्ट पावरफुल हीरोज भी हैं। दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और अगर इनके बीच फाइट होती है तो उस फाइट का विनर कौन होगा और क्या होमलैंडर इकरिस को एक फाइट में हरा सकता है या नहीं। आज हम इनका कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। यहाँ पर हम पहले इनकी पावर्स की बात करेंगे जिसके बाद हम इनका कंपैरिजन करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं इकरिस के बारे में। तो इकरिस की पावर्स कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ी हुई है जिसकी वजह से इकरिस के पास सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, ड्यूरेबिलिटी, कॉस्मिक एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन, रीजनरेशन, फ्लाइट, हीट विजन, सोनिक एबिलिटीज और टेलीपोर्टेशन जैसी पावर्स है। इकरिस हवा में उड़ सकता है, ग्रेविटी को मैनिपुलेट करके अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को भी हवा में उड़ा सकता है। इकरिस 850 माइल्स पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है। इकरिस के पास लो लेवल साइकिक एबिलिटीज है जिससे वो उससे कम पावर्स वालों के माइंड को रीड कर सकता है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स को मैनिपुलेट करके ऑब्जेक्ट्स के शेप को चेंज कर सकता है। वो मॉलिक्यूल्स को रीअरेंज करके मिड एयर में खुद के लिए सील्ड क्रिएट कर सकता है। कॉस्मिक एनर्जी को बीम के रूप में अपनी आंखों से प्रोजेक्ट कर सकता है। उसकी बॉडी के हर एक सेल में कॉस्मिक एनर्जी स्टोर रहती है जिसे वो फोर्स, हीट, लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के रूप में प्रोड्यूस कर सकता है। 260 पाउंड पर स्क्वायर इंच के जितना फोर्स जनरेट कर सकता है। अपनी हीट विजन के टेम्परेचर को 3000 फ़ारेनहाइट तक बढ़ा सकता है जो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग मेटल को भी मेल्ट कर सकता है। और इतने टेम्परेचर तक जाने के लिए उसकी हीट विजन को सिर्फ 1 मिनट से भी कम का टाइम लगता है और इसकी रेंज 200 फीट तक की है। इकरिस खुद को टेलीपोर्ट कर सकता है। इकरिस का लाइफ फोर्स कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ा हुआ है जिससे कि उसकी बॉडी और पावर्स पर पूरा माइंड कंट्रोल रहता है और इस वजह से किसी भी डिजीज से इम्यून है और उसकी एज भी बहुत धीमी गति से बढ़ती है। तो वो एक तरह से इकरिस इमॉर्टल हो जाता है। किसी भी तरह के वेपन्स से उसे फिजिकली इंजरी नहीं की जा सकती और अगर वो किसी तरह से इंजर्ड हो भी जाता है तो उसका रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर उसे फिर से हील कर देता है। एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी अपने मेंटल कॉन्सेंट्रेशन की वजह से वो सर्वाइव कर सकता है। अब अगर बात करें होमलैंडर की तो होमलैंडर की भी पावर्स इकरिस से कम नहीं है। होमलैंडर के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, स्मेल, हियरिंग, पॉइजन एंड टॉक्सिन इम्यूनिटी, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर, हीट विजन, एक्सरे विजन और फ्लाइट जैसी सुपर पावर्स है। होमलैंडर की एज नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में धीमी गति से बढ़ती है कंपाउंड विद सीरम की वजह से। अर्थ पर मौजूद किसी भी तरह के वेपन का होमलैंडर पर कोई असर नहीं होता। होमलैंडर कंप्लीटली बुलेट प्रूफ है। होमलैंडर के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है जिससे कि उसने कई सारे सुपर पावर्ड कैरेक्टर को भी ओवर पावर किया है। होमलैंडर की सुपर स्पीड मैक 10 तक की है। सुपर हियरिंग और स्मेल की पावर से दूर दूर तक हो रही हलचल और एक्सप्लोजन को सेंस कर सकता है। सुपर ह्यूमन स्टेमिना है जिससे वो काफी देर तक हवा में उड़ सकता है और बिना थके फाइट कर सकता है। होमलैंडर काफी ज्यादा ड्यूरेबल है। उसके ऊपर कई तरह के अटैक्स हुए। एक बार बस को उसके ऊपर गिरा दिया गया और कंक्रीट की दीवार के नीचे कुचलने की कोशिश भी की गई पर इन सब से भी उस पर कुछ असर नहीं हुआ और उसे खरोच तक नहीं आई। एक्सरे विजन से वो जिंक को छोड़कर बाकी सभी ऑब्जेक्ट के आर पार देख सकता है क्योंकि जिंक उसकी लो फोटोन एक्सरेज को एब्जॉर्ब कर लेती है जिसकी वजह से वो उसके आर पार नहीं देख सकता। अपनी हीट विजन से वो एक प्लेन को डिस्ट्रॉय कर चुका है और दूध भी गर्म कर चुका है जिसका मतलब है कि वो अपनी हीट विजन के टेम्परेचर को अपने मन मुताबिक कंट्रोल कर सकता है और कम या ज़्यादा भी कर सकता है। किसी भी तरह के पॉइजन और डिजीज का उसकी बॉडी पर कोई असर नहीं होता। अगर किसी भी तरह से उसे कुछ इंजरी हो जाती है तो उसका हीलिंग फैक्टर उसे फिर से हील कर देता है। होमलैंडर हवा में उड़ सकता है वो भी काफी तेज गति से और यहाँ पर ये जितनी भी फीट्स होमलैंडर की दिखाई गई है वो सब उसकी एवरेज पावर्स है क्योंकि उसे अपनी पावर्स का फुल पोटेंशियल पर यूज करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। उसे अब तक कोई ऐसा ओपिनियन नहीं मिला जिसे फाइट करने के लिए उसे अपनी पावर्स को फुल पोटेंशियल पर यूज करना पड़े। ज्यादातर वो अपनी हीट लेजर का ही यूज करता है और उसने अपने सभी ओपोनेंट को अपनी सिर्फ हीट लेजर की पावर की मदद से ही हरा दिया है। तो अब इनकी पावर्स के बाद बात करते हैं इनके कंपैरिजन और इनके बीच के फाइट की। इकरिस और होमलैंडर की पावर्स लगभग एक जैसी हैं लेकिन इनके पावर सोर्स अलग है। इकरिस की पावर उसे कॉस्मिक एनर्जी से मिलती है जिसकी कोई भी लिमिट नहीं है तो वही होमलैंडर को उसकी पावर्स कंपाउंड विद सीरम से मिलती हैं जिसके लिमिट्स के बारे में अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। एक्सपीरियंस में इकरिस होमलैंडर से बहुत ज़्यादा आगे है। इकरिस को अपनी पावर्स पर पूरा माइंड कंट्रोल है और वो उनको अच्छे से यूज कर सकता है तो वही होमलैंडर भी अपनी पावर्स को प्रॉपरली यूज करना जानता है और वो ज़्यादातर फाइट्स में अपनी हीट विजन का ही यूज करता है। दोनों अपनी अपनी टीम के पावरफुल सुपर हीरोज है और अपनी टीम को हराने का पोटेंशियल भी रखते हैं। होमलैंडर की फाइट हमें अब तक किसी भी सुपर स्पीड वाले कैरेक्टर के साथ नहीं दिखी तो वही इकरिस ने मकारी को भी उसकी सुपर स्पीड में अच्छी टक्कर दी थी। ओवरऑल अगर दोनों के बीच की फाइट होती है तो होमलैंडर इकरिस को अच्छी टक्कर दे सकता है
पर जीतने के चांसेस यहाँ पर इकरिस के ज़्यादा होंगे, क्योंकि इकरिस होमलैंडर के कंपैरिजन में ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है और उसकी पावर्स भी कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ी हैं जो कि लिमिटलेस है। इकरिस स्पेस में भी सर्वाइव कर सकता है, पर होमलैंडर का स्पेस में क्या होगा ये अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। वैसे इकरिस की ये सभी पावर्स हमें अब तक मूवीज़ में देखने को नहीं मिली, लेकिन जितना भी मूवीज़ में दिखाया गया है उसकी पावर्स के बारे में, तो उन पावर्स के साथ वो होमलैंडर को फाइट में हरा सकता है। इकरिस सन के कोर तक भी जा चुका है मूवीज़ में, तो यहाँ पर इकरिस वर्सेस होमलैंडर की फाइट में इकरिस के जीतने के चांसेस ज़्यादा है। वैसे आपको क्या लगता है इस फाइट का विनर कौन हो सकता है, हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे ही और वीडियोज़ आपके लिए लाते रहता हूँ। होमलैंडर वर्सेस सुपरमैन का शोडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो को देखें और इकरिस वर्सेस थॉर का शोडाउन देखने के लिए नीचे वाली वीडियो को चेकआउट जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।